तो एकनाथ महाराज जी, उनकी एक कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है, लोग अलग अलग संतों के नाम से भी उस कथा को जोड़ देते हैं, पर वो एकनाथ महाराज जी की कथा है कि जो वो एक बारी गोदावरी नदी में स्नान करके आ रहे थे और ऊपर से किसी ने उन पर थूक फेंकी। अब बोलते एकनाथ जी ने जब देखा कि मेरे पे थूक फेंकी, तो उन्होंने ऊपर भी नहीं देखा कि किसने मेरे पे थूक फेंकी, उन्होंने देखा किसी ने मेरे पे थूका। जब उन्होंने देखा थूका तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा शायद यही होगी कि आज एक बार और स्नान किया जाए। वो दोबारा गए, नदी में स्नान करके आए, दोबारा स्नान करके आए, उसने फिर थूका। उन्होंने कहा ठाकुर जी की शायद यही इच्छा रही होगी कि आज 3 बार स्नान किया जाए। वो तीसरी बारी स्नान करते, बोलते वो करते गए, वो थूकता गया, वो करते गए, वो थूकता गया, लगभग 100 बार, अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स वो थूकता गया और वो जाके स्नान करके आते जाए, और उन्होंने एक भी बार देखा नहीं कि ये मेरे पे थूक कौन रहा है। तो गए स्नान करके, बोलते जब आखिरी में वो 100वीं बार, अप्रोक्सीमेटली जब वो 100वीं बार स्नान करके आए, तो जो थूक रहा था, बोलते वो आके उनके चरणों में पड़ गया कि महाराज आप क्या जीव हो, क्या आपको क्रोध नहीं आता? और वो कहते क्रोध किस पे करूं, मैंने तो ये देखा भी नहीं कि तुम थूक रहे थे, मैंने तो आपको देखा भी नहीं, मैं किस पे क्रोध करूं? तो बोले क्यों नहीं देखा? बोले आपको क्यों देखूं जब मैं जानता हूं कि मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। मैं किसको देखूं, मैं किसकी मूर्त देख के किस पे क्रोध करूं? मुझे ये तो पता है ना कि करवा तो वही रहे हैं, अगर वो थुकवा रहे हैं तो ठीक है। तो बोले आप बार बार स्नान कर रहे हो, आपके मन में थोड़ी तो खिन हो। बोले किस बात की खिन होगी मन में? ठाकुर जी की इच्छा है भाई, मैं अपनी इच्छा से करता तो एक बार स्नान करता। आज बड़ा पवित्र पावन दिन है, ठाकुर जी ने सोचा पवित्र नदी है, आपको एक बार नहीं 100 बार स्नान करना है। मेरे को लगा उन्हीं की इच्छा होगी, आज 100 डुबकियां लगवाना चाहते थे, मैं 100 बार स्नान करके आ गया, ये भी ठाकुर जी की इच्छा है। बोले जब उन्होंने देखा तो कायल हो गए। वो बोलते हैं तो महाराज आपसे बड़ा संत आज तक देखा ही नहीं। बात नगर में फैली, ये भी महाराष्ट्र के ही भक्त हैं जहाँ पे नामदेव इत्यादि भक्त रहे हैं। तुकाराम जी की इन्हीं के बाद आए हैं, इन्हीं के उसमें वहीं पे उसी स्थान में तुकाराम जी की जो हमने कथा करी थी, इन्हीं के बाद आए थे। तो एकनाथ जी की बात फैल गई नगर में। अब सब लोग बड़े ऐसे हो गए कि भाई एकनाथ जी जैसा संत नहीं है, कभी क्रोध ही नहीं करते। ये बात फैल गई कि इन्हें कभी क्रोध ही नहीं आता, कि इन्हें कभी क्रोध नहीं आता। क्यों क्रोध नहीं आता? क्योंकि वो इसी भागवत धर्म का पालन करते थे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो दूसरे थे, जैसे मंदिर के पुजारी, उनके साथ बैठने वाले कुछ प्रवक्ता, कुछ उनको बोलते बड़ी चिढ़ मचने लगी कि भाई हमारी तो नगर में अब कोई बात ही नहीं करता। अब तो पहले लोग हमें जैसे हमारे आसपास भीड़ लगा के घूमा करते थे, अब तो सब देखो एकनाथ की बात करते हैं, एकनाथ का उदाहरण देते हैं, हमारे समक्ष भी आते हैं तो एकनाथ की तारीफ करते हैं। तो कोई ऐसा कार्य हो कि भाई एकनाथ की बदनामी हो जाए। अब ये भी देखो ठाकुर जी की लीला होती है। संतों का नाम कैसे होगा अगर उन्हें कोई बदनाम करने के लिए नहीं आएगा? तो हम कितने संतों की देखते हैं, तो ऐसा कोई तत्व आया तो उनका नाम और उजागर हुआ। तो ठाकुर जी अपने भक्तों का नाम और ऊपर लाने के लिए ऐसी कोई क्रिया करा देते हैं। तो बोलते वो अभी सोच ही रहे थे तो अचानक से मंदिर में एक व्यक्ति आया और वो ठाकुर जी से बड़ी रो रो के प्रार्थना कर रहा था। उनको उन्होंने देखा नहीं था क्योंकि छोटा सा जगह है, पंडरीनाथ जी के वहीं की जगह है। तो पंडरीनाथ जी के मंदिर में आए, उन्होंने कहा भाई ये कोई नया ही व्यक्ति आया है और इतना रो रहा है। उन्होंने उससे पूछा भाई आपकी क्या समस्या है? बोले मेरी बेटी की शादी होनी है और मेरे पास कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं, अब मैं किससे मांगूं? यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं, कुछ भी नहीं, और अगर मैं अरेंज नहीं कर पाया तो मेरी पुत्री का विवाह रुक जाएगा। उन्होंने आपस में एक दूसरे से सलाह करी, अचानक से प्लान बनाया कि भाई आपको इतने रुपए चाहिए? हाँ हाँ इतने रुपए चाहिए। कोई बात नहीं, जितने रुपए चाहिए बोलते वो रुपए हम देंगे। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा? बोलते आप जाके यहाँ पे एक ढोंगी है एकनाथ बाबा, उसको यही बताया कि वो ढोंगी है, ऐसा नहीं बताया कि वो भक्त है। बोले उस ढोंगी को, उसने बड़ा ढोंग मचा रखा है, बड़ा अनाचार किया हुआ है, तो आप जाएंगे और किसी तरीके से आप उनको क्रोध करवा दीजिए, किसी तरीके से कोई ऐसी आप क्रिया कीजिए कि उनको क्रोध आ जाए। बस जब लोग देखेंगे उनको क्रोध आ गया तो उसका ढोंग टूट जाएगा, क्योंकि वो ढोंगी बाबा सबको यही दिखाता है कि मुझे कभी क्रोध नहीं आता और यहाँ भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। उस व्यक्ति ने सोचा भाई ये संत महात्मा लोग हैं, अगर ये कुछ बोल रहे हैं करने को तो वो भी अच्छी बात है, इनकी सेवा भी हो जाएगी और आप मेरे पैसे दे दोगे? बोले हाँ हाँ पैसे पक्का मिलेंगे आपको, पूरे पैसे, आपकी पुत्री के विवाह में जो कमी पड़ रही है आपको। उसने कहा इतना कमी पड़ रही है? बोले हाँ इतना पैसा हम आपको दे देंगे। उसने कहा ठीक है।
तो बोला आप कर लोगे? बोलते क्यों नहीं कर लेंगे जी, इसमें क्या है, क्रोध दिलाना किसी को कौन सी बड़ी बात है, तो जो क्रिया उसको अच्छी नहीं लगती वो हम कर देंगे, क्रोध आ जाएगा। तो बोले कहाँ रहते हैं? बोले चलो हम लेके चलते हैं, यहाँ यहाँ रहते हैं। अच्छा, वहाँ अंदर गए तो बाहर से ही दिखा भाई एकनाथ जी तो अंदर पंडितनाथ जी के विग्रह उनके घर में भी हैं और सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप तो कह रहे थे ढोंगी है, ये तो संत है सेवा कर रहे। बोले संत नहीं है, ये ढोंगी है, ये लोगों को दिखाने के लिए करता है। उन्होंने कहा भाई अच्छा। तो अब वो व्यक्ति कहते हैं उनको क्रोध दिलाने के लिए अंदर गया, उसने देखा सेवा अर्चना कर रहे हैं, तो जहाँ सेवा अर्चना कर रहे थे वहाँ बोले उसने चप्पल पहने पहने अपनी चप्पल पहने पहने उनके मंदिर में घुस गया और वहाँ जाके जहाँ वो ठाकुर जी की सेवा अर्चना कर रहे थे वहाँ जाके बैठ गया। अब एकनाथ जी और उनकी पत्नी जो हैं उन्होंने देखा, तो एकनाथ जी जैसे ही उनकी पत्नी कुछ बोलती, एकनाथ जी ने बोला ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, ये हमारे ठाकुर जी हैं, यूं समझो, अरे बड़े प्रिय मित्र। और देखो इतने दिन बाद मिले हैं तो आज हमसे मिलने की कितनी उत्सुकता इनके भीतर हुई कि चप्पल भी उतारना भूल गए। और स्वयं एकनाथ जी ने उनकी चप्पल उतारी, साइड करी, उनके चरण प्रक्षालन करे, उनके चरण साफ करे, क्योंकि चप्पल पहन के ही अंदर आ गए थे। चरण साफ करके उनको वहीं बिठाया। ठाकुर जी बोला करते थे सबको, एकनाथ जी आइए आइए ठाकुर जी आइए बैठिए, आप बताओ आज मिलने की कैसे इच्छा हुई। और इतनी प्रगाढ़ इच्छा कि आप भूल ही गए कि यहाँ पे चप्पल भी उतारनी है। अपनी बीवी को चप्पल दी, वो चप्पल बाहर लेके गई, अपने हाथ साफ करके पूजा अर्चना करने लगे। अब वो व्यक्ति ने मन में सोचा कि यार ये तो बड़ा कलाकार व्यक्ति है, क्योंकि वो ये इंप्रेशन लेके आया था कि ये ढोंगी है। उसने कहा ये तो बड़ा कलाकार व्यक्ति है, ये तो मेरे पाँव तक इसने धो दिए और ये सब कर दिया मंदिर में बैठ के। तो बोलते और बताइए क्या हाल, ये वो। तो बोलते बस वो सब तो ठीक है, पहले एक बारी प्रसाद पाले फिर आपसे आराम से बात करेंगे। अब किसी के घर जाके आप बोलो कि भैया आप बस बैठते हैं पहले प्रसाद पाते हैं, तो ये बात से भी वो थोड़ा इरिटेट होगा। बोले एकनाथ जी ने कहा हाँ हाँ प्रसाद तो पाएंगे ही, प्रसाद क्यों नहीं पाएंगे, आइए बैठिए प्रसाद पाएं। तो बोलते उनके साथ प्रसाद पाने बैठे, तो जैसे ही प्रसाद पा रहे थे तो बोलते एकनाथ जी भी उनके साथ बैठे, वो भी प्रसाद पा रहे थे। उन्होंने एकनाथ जी के यहाँ से जूठा लेना शुरू कर दिया। बोलते ये वाला आप जो चपाती है ये मुझे दे दीजिए, ये मेरी वाली आप ले दीजिए। बोले अपनी जूठी उनके उसमें डाल दी और उनकी जूठी उठा ली कि मेरे को ये ठीक नहीं लग रही, मुझे वो ठीक नहीं लग रही। एकनाथ जी ने कहा वाह वाह ठाकुर जी, महाप्रसाद भी दे दिया आज तो, बड़ा आनंद हुआ, हाँ आप बड़े पक्के मित्र हो। ये तो मित्रों के बीच में लेन देन चलता ही रहता है, मगर इतने प्रेम से आपने किया, बड़ा आनंद हुआ। वो बोलते उन्होंने उनकी चपाती भी खा ली। अब वो व्यक्ति सोचने लगा मैं क्या करूं, इसका समझ नहीं आ रही, इसको क्रोध ही नहीं आ रहा। तो उनकी बीवी जो है वो सर्व कर रही थी प्रसाद। अब उन्होंने एक ऐसा सोचा कि अब तो क्रोध आ ही जाएगा। क्या किया उन्होंने, बोलते जब बीवी सर्व कर रही थी तो बीवी की पीठ पे जाके चढ़ के बैठ गए उनकी बीवी की पीठ पे चढ़ गए। बोलते और प्रसाद खिलाओ और प्रसाद खिलाओ। तो उनकी बीवी ने देखा, तो एकनाथ जी कहते ये देखना कैसे कैसे आपकी पीठ पे चढ़ गए। तो उनकी बीवी भी उनके जैसी, उनकी बीवी कहती है अरे बालक ही तो हैं, तो क्या हो गया, हमारे ठाकुर जी बाल स्वरूप में आ गए आज, और क्या फर्क पड़ता है हमें, वो अगर मान लीजिए मेरा बच्चा भी आएगा और मेरे ऊपर चढ़ जाएगा तो इसमें कोई घबराने की बात थोड़ी ही ना है। उसने कहा आप अपने आप को, एकनाथ जी ने कहा अपनी बीवी को, आप अपने आप को संभाल लेना। बोले संभालने की क्या बात है, मुझे तो बचपन से मैं अपने पुत्र को भी ऐसे उठाती आई हूँ, तो क्या हो गया, ये भी हमारे बच्चे की तरह ही है, अगर ये मेरे पीछे बैठ गया तो उसमें कौन सी बात है, हमारे बालक जैसे ही तो हैं। और वो बेचारा नीचे उठ के बैठ गया। उसने कहा मैं क्या करूं, इन पे क्या करूं, मैं उसकी बीवी पे भी चढ़ गया तो भी वो बीवी भी बोल रही है कि हमारे बालक जैसा है, एकनाथ भी कह रहे हैं कि देखना इनका बाल स्वरूप अभी तक गया नहीं, वैसे ही बच्चे की तरह आपकी पीठ पे चढ़ गए। अब उसको लग गया कि यार ये गलत बोल रहे थे, ये कोई साधारण कोई ऐसा ढोंगी बाबा नहीं है, ये तो सच में साधु है। भाई जिसकी मैं पत्नी पे भी चढ़ गया वो तब भी बोलता है कि ये बच्चे की तरह हैं, ये हैं वो हैं, तो ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, तो साधु ही हैं। तो उन्होंने बोलते एकनाथ जी के चरण पकड़ लिए। उन्होंने बोला महाराज आप कौन हो, मैंने इतना प्रयास किया आपको क्रोध दिलाने का, इतना प्रयास किया, मगर आप क्रोधित ही नहीं हुए। तो बोलते मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक ही हूँ, आपका मित्र ही हूँ, आप बताओ ना आप क्यों क्रोध दिला रहे थे, क्या ऐसा क्या हुआ। उस ब्राह्मण ने फिर सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को इन्होंने भेजा था, ये करा था। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कोई लीला ही होगी, ये ठाकुर जी इस प्रकार से करते रहते हैं। आप बताओ आपको कितना धन चाहिए अपनी पुत्री के विवाह के लिए। उन्होंने बताया इतना इतना धन चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप ये धन मुझसे ले लीजिए, क्या धन के लिए आप इधर उधर अभिनय कर रहे हो, आपको शोभा थोड़ी देता है, आप ये धन मेरे से ले लीजिए। वो धन उनको दिया। मगर उन्होंने कहा अच्छा अब ठाकुर जी की इच्छा जो अब ठाकुर जी, वो उनको भी ठाकुर जी बोलते हैं जो उनको जिन्होंने भेजा था। तो बोलते अच्छा उन ठाकुर जी की इच्छा ये थी कि हमें क्रोध आ जाना चाहिए, है ना।
तो उनकी भी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। तो आप चलो, मैं आप पे थोड़ा क्रोध कर देता हूँ, आपने मेरे से तो पैसे ले ही लिए पुत्री के विवाह के लिए, अब विवाह में खर्चा और भी बहुत हो जाता है, आप अभी सोच रहे हो कि इतना ही लगेगा, अब विवाह का कार्य है तो फिर खर्चा तो पता नहीं लगता, तो और भी खर्चा हो जाएगा, तो मैं आप पे क्रोध कर देता हूँ, आप उनसे भी पैसे ले लेना, आपका भी कार्य हो जाएगा, उनका भी कार्य हो जाएगा, दोनों का मकसद हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे और उनको अच्छा लगेगा अगर मुझे क्रोध आ गया। तो बोलते उनको बाहर ले गए और क्रोध में उन्हें बोला तू कहाँ से आ गया, ये किया वो किया। एकनाथ जी ने उन पर क्रोध करना शुरू कर दिया और क्रोध करके उनको बाहर भगाया। वो सारे ऐसे बोलने लगे, ये देखो ढोंगी बाबा, ये देखो दिखाता था कि मुझे क्रोध नहीं आता, मुझे क्रोध नहीं आता, इसे क्रोध आने, इसे देखो कैसे ब्राह्मण को बाहर निकाल रहा है, देखो कैसे ब्राह्मण को धक्के मार रहा है। ऐसे करके एकनाथ जी ने उसे निकाला और उन्होंने पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया कि देखो एकनाथ जी को क्रोध आ गया। अब जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि भाई देखो एकनाथ जी को मैंने क्रोध दिला दिया, आप मेरे को पैसे दे दो। उन्होंने वो पैसे दिए तो उस ब्राह्मण ने पैसे लेके बता दिया कि देखो जी अब मेरा कार्य पूरा हो गया, इन्होंने मुझे अभिनय के लिए भेजा था, एकनाथ जी को क्रोध दिलाना है, मैंने एकनाथ जी को क्रोध दिला दिया और मुझे इनसे इतने पैसे चाहिए थे, वो पैसे मुझे मिल गए, राधे राधे, मेरा काम हो गया। अब लोगों ने ये भी देखा कि क्रोध आया और लोगों ने ये भी देखा कि ये देखो ये किस प्रकार के हरकतें कर रहे हैं एकनाथ जी को क्रोध दिलाने के लिए। तो एकनाथ जी की जो महिमा है वो वैसी ही बनी रही और उनकी और इमेज खराब हो गई जिन्होंने भेजा था। और जो पैसे लेने आया था उसको भी पैसे मिल गए, उसको उनसे भी पैसे मिल गए, उसको एकनाथ जी ने भी पैसे दे दिए और एकनाथ जी ने तो कहा था मुझसे भी ले लो और उनसे भी ले लो, जाओ। तो इस प्रकार से एकनाथ जी का बताते कभी अपने जीवन में उनको क्रोध ही नहीं आया, हर जगह भगवत उपस्थिति देख, हर जगह भगवत। ठाकुर जी बोलते इतने रीझ गए एकनाथ जी से, अब ठाकुर जी बोलते मैं कैसे सेवा करूं। ठाकुर जी की इच्छा होती है ऐसे भक्त की कि मैं ऐसे भक्त की मैं सेवा क्यों, क्योंकि हर रूप में ये मेरी सेवा कर रहा है, हर रूप में, कहीं जाऊं उस रूप में ये मेरे को देख के मेरी सेवा करता है, कहीं जाता हूं उस रूप में ये मेरी सेवा करता है, हर समय मेरी सेवा कर रहा है, मैं कैसे इसकी सेवा करूं। तो बोलते एक नौकर बन के ठाकुर जी एकनाथ जी के घर चले गए और एकनाथ जी को अपनी बातों में उन्होंने बना लिया कि भाई मैं ऐसी ऐसी जगह पे हूँ, बहुत गरीब हूँ, आप मुझे अपनी नौकरी में रख लो, आपके बारे में बड़ा नाम भी सुना है। उन्होंने बोला भाई हम तो किसी को नौकर मानते ही नहीं, हम अपना काम स्वयं करते हैं। बोले नहीं नहीं, जो ठाकुर जी की सेवा करनी होगी, कहीं खाना बनाना होगा, प्रसाद बनाना होगा, सर्व करना होगा, ब्राह्मण करना होगा, मैं करूँगा, आप मेरे को बस रख लीजिए, आप मेरे को कोई पगार भी मत दीजिएगा, कोई पगार नहीं चाहिए, बस मेरे को खाने का दे दीजिएगा। चलो एकनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा आप साथ लग जाओ। अपनी बीवी को भी बताया भाई ऐसे ऐसे है, आप इसको रसोई के कार्य में और इधर उधर जो कार्य बनता है वो करो। अच्छा, वो संकोच से उससे थोड़ा थोड़ा काम कराने लगे कि भाई अभी ये आया ही है, ये क्योंकि वो बोलते भी है मुझे काम करवाओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। तो वो अब कोई क्या ना करे जब कोई इस प्रकार से बोलेगा। तो बोले साथ साथ एक परिवार का ही सदस्य समझ के, जैसे मान लो अपना ही कोई पुत्र है तो उसको बताते कि अच्छा चलो ये काम कर दो, अच्छा ये कर दो, अच्छा ये कर दो, ये। अच्छा थोड़े दिन में देखा कि वो इतना एकनाथ जी के घर में घुल मिल गए कि अब तो हर काम उनसे ही कि भाई ये कर दो, ये कर दो। उनकी पत्नी भी अच्छा आप ऐसे, क्योंकि वो हर काम परफेक्टली जो काम कहो, हाँ ये मेरे को अच्छे से करना आता है, ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा। वो काम करने न देने, ये भी मैं करूँगा, ये बाजार से मैं ले आऊँगा, ये मैं कर दूँगा, ऐसे मैं कर दूँगा, सफाई मैं करूँगा, ये रसोई में करूँगा। अब क्या करें, और अच्छा भी लगने लगा क्योंकि व्यवहार का भी बड़ा अच्छा और साथ में काम भी करने लगा। इसी दौरान बोलते एक संत थोड़ा सा यहाँ शहर से दूर जंगल में एक संत अपनी तपस्या में लगे हुए थे, बड़े वृद्ध संत थे वो संत भी पंडरीनाथ जी और रुक्मणी जी का ध्यान कर रहे थे कई वर्षों से। तो बोलते उनकी साधना सिद्ध हुई और उनको साक्षात दर्शन हुए उन संत को जो जंगल में बैठे साधना कर रहे थे। बोलते जब उनको दर्शन हुए, उन्होंने जैसे ही आंख खोली तो रुक्मणी जी साक्षात सामने, साक्षात रुक्मणी जी के दर्शन हुए, चरण वंदन किए रुक्मणी जी के। रुक्मणी जी ने बोला आज मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुई, अब जो चाहो हमसे मांग लो, हम आपको देंगे। उन्होंने कहा माता जी बड़े विशिष्ट, बड़े आपने अजीब दर्शन दिए, ऐसे तो दर्शन आज तक हुआ ही नहीं मेरे को। कैसे दर्शन? बोला मैं तो साक्षात आपके सामने खड़ी हूँ, यही मेरा स्वरूप है। बोलते नहीं ऐसे कैसे, मेरे पंडरीनाथ जी का है, वो आपके साथ क्यों नहीं आए? हमने कहीं जगह तो ऐसा देखा है कि पंडरीनाथ जी अकेले चले गए दर्शन देने, मगर ऐसा कहीं नहीं देखा कि रुक्मणी जी आके साक्षात दर्शन दे रही हैं और आपके स्वामी ही साथ नहीं है, आप अकेले दर्शन दे रही हो। मैं तो आपकी युगल की आराधना करता था, मुझे ठाकुर के दर्शन क्यों नहीं हुए, वो क्यों नहीं आए? बोले वो मेरे साथ होंगे तो आएंगे ना, आपके साथ नहीं है तो कहाँ है? बोले वो तो एकनाथ जी के यहाँ नौकर बने बैठे हैं,
कितना समय हो गया वहाँ नौकरी करने चले गए और एकनाथ जी के नौकर बने हुए हैं। ये कौन है एकनाथ जी? बताया भाई ऐसे ऐसे शहर में वहाँ रहते हैं और वो बड़े पक्के भागवत धर्म के पालन करने वाले, ठाकुर जी की सेवा करते। ठाकुर जी ऐसे रीझ गए, बोले मुझे भी छोड़ के वो तो वहाँ उसकी नौकरी कर रहे हैं, तो अगर मुझे दर्शन करने हो तो बोले जाओ एकनाथ जी के यहाँ जाओ, सब दर्शन करते हैं, उनके नौकर बने फिर रहे हैं वो, आप जाओ। उसने कहा कहाँ यहाँ ठीक है। रुक्मणी जी को प्रणाम किया। रुक्मणी जी अंतर्ध्यानी बोलते वो साधु ढूंढते ढूंढते एकनाथ जी को सारे जानते थे, वहाँ आए। उस समय जैसे ही एकनाथ जी को उन्होंने देखा तो देखा घर के सारे कार्य वो मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। वो तो समझ गए कि ये जो नौकर है यही भगवान है, मेरे पंडरीनाथ जी हैं। जैसे ही भीतर घुसे बोले पंडरीनाथ जी ने पहचान लिया कि भाई ये तो आ गया, ये मेरी आज पोल खोले। बोल पंडरीनाथ जी वहाँ से भाग गए और वो संत जो हैं उन्होंने एकनाथ जी के चरण पकड़ लिए। एकनाथ जी ने बोला महाराज आप हो कौन? आप इतने वृद्ध इतने बड़े संत दिखाई देते हो, आके मेरे जैसे के चरण पकड़ रहे हो। बोले अरे आपके यहाँ जो नौकर है मुझे उससे मिलवाओ, मुझे उससे बात कराओ, मुझे उससे दिखाओ। बोले आवाज़ लगाई, वो आए ना। बोले वो कहाँ गए? बोले क्या हुआ, उससे क्यों मिलना है? बोले आप जानते नहीं हो। उन्होंने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे मुझे रुक्मणी के दर्शन हुए, रुक्मणी ने बताया स्वयं पंडरीनाथ जी आपके यहाँ पे आके आपकी सेवा कर। ओहो, एकनाथ जी इतना रोए इतना रोए इतना रोए, बोले रो रो के बेहाल हो गए, वो भी और उनकी पत्नी भी। बोले हमसे क्या अपराध हो गया, हम तो हर समय हर काम अब उनको बोलते थे, हमने तो उन्हें ऐसा नौकर समझ लिया कि बस पूछो मत कि ये भी तू कर, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी। अब एक्चुअली वो रोब नहीं मारते थे, वो हर काम इतनी निपुणता से करते और हर काम में आगे आगे होते कि ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा। बोले ये हमसे क्या हो गया? बोले एकनाथ जी अपना माथा पीट पीट के पंडरीनाथ जी के सामने खड़े हो गए कि आप आके आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो। अरे मेरे को आपके यहाँ नौकरी करनी चाहिए, मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे यहाँ आके नौकरी कर रहे हो और आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए और आके मेरे नौकर बन रहे हो और मुझे पता भी नहीं है। बोले जब वो पंडरीनाथ जी के सामने इतना गिड़गिड़ा के रोने लगे तो पंडरीनाथ जी उनके विग्रह में से प्रकट हो गए और वही स्वरूप में जो नौकर रूप में थे। बोले वही स्वरूप में ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे हाथ रख के पंडरीनाथ जी का जो स्टाइल है खड़े हो गए। बोले मैं क्या करूं तेरे साथ, तू किसी रूप में तो सेवा लेता नहीं, किसी रूप में सेवा लेता नहीं, हर जगह मेरी सेवा करता है, हर जगह मेरी सेवा करता है, तो मेरे भीतर भी इच्छा हुई कि मैं भी तेरी सेवा करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम सतैव भजाम्यहम्। आप जिस जिस स्वरूप में भगवान की सेवा करोगे उसी स्वरूप में भगवान आपका भजन करेंगे। बोले मेरी भी इच्छा हुई कि मैं तेरी सेवा करूं। अब तू तो मुझसे कभी सेवा, तू तो किसी जीव से सेवा नहीं लेता, तो मैं क्या करूं? तो मुझे ऐसे बन के आना पड़ा। बड़ा प्रणाम किया, बड़ा स्नेह किया, बड़ा प्रेम किया। इनके कारण अब उन संत को भी दर्शन हुए पंडरीनाथ जी के, जो वहां नहीं हुए थे रुक्मिणी जी के साथ दर्शन हुए। खैर फिर बड़ा आगे विस्तार से चरित्र एकनाथ जी का बताया। तो जो हम चर्चा कर रहे थे, एकनाथ जी का ऐसा चरित्र है जिस चरित्र पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, जिस भाव पे, जिस भागवत धर्म पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वही चरित्र उन्होंने जी के दिखाया है और ऐसा ही चरित्र हम लोगों का होना चाहिए। थोड़ा पहले मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम जिन जिन को देखते हैं वो उनको उन्हीं की तरह देखते हैं। अब हमें भगवान के स्वरूप के में देखना है, ये मेरे ठाकुर जी इस स्वरूप में है, ये मेरे ठाकुर जी इस स्वरूप में है। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी क्या पालन करना होगा? जैसे ही देखें मानसिक प्रणाम किया, मेरे ठाकुर जी इस स्वरूप में है। बस ये अपने आप को याद जरूर दिलाना है, क्योंकि याद नहीं दिलाओगे तो फिर आप गलत तरीके से बात करना या कैजुअल ऐसे कुछ भी बोलोगे। अब आप जो मर्जी, पत्नी से पत्नी की तरह ही बात होगी, मगर खराब तरीके से नहीं कर पाओगे। समझ गए? गलत बोल नहीं। बच्चे को डांटना है, डांटना है। अगर डांटने वाला कार्य किया है, डांटना है। अगर मार खाने वाला किया है तो शायद थप्पड़ भी मारेंगे, मगर जान के ये मेरे ठाकुर जी हैं कि ये लीला करें। अगर ऐसा करेंगे तो बाहर से होगा, बस भीतर हमारे क्रोध नहीं घुस पाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से हम भागवत धर्म का सही प्रकार से पालन कर सकते हैं। और जैसे हमने अभी चर्चा करी कि हम जब इसका पालन करेंगे तो सोते समय, जागते समय, खाते समय, उठते समय, हर समय आप जो भी कर रहे हो उस क्रिया के द्वारा भगवान की सेवा हो रही है। बाकी हम एक